हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, सारा काम हो गया, फुर्सत हुआ है और अभी आज जाना है बच्चे के पीटीएम में। और दोनों की ना पेटीएम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक साथ नहीं होती, कि एक साथ हो तो एक को दोनों की एक साथ निपटा दो। और उसका कुछ फंक्शन भी है तो बेटा बोल रहा था कि मम्मी आप जल्दी आना, क्योंकि अब जल्दी आना तो मेरी वीडियो बनाना तो मैं इसीलिए जा रही हूँ। और दोस्तों, हो सकता है मुझे बैंक भी जाना है आज, तो मैं चूँकि अब जल्दी जाना है, ये तो बैंक का काम भी निपटा लूँगी, क्योंकि 15 दिन से मेरा काम पेंडिंग है बैंक का। मैं सोचती हूँ जाऊँगी जाऊँगी, बट जा नहीं पा रही। एक्चुअली मेरा एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया, तो उसी के लिए जाना है। और आप देख रहे होगे मेरी थ्रेडिंग भी बहुत दिन से करवाना है। रक्षाबंधन से मैं सोच रही हूँ करवाने की, बट अभी तक करवा नहीं पाई। हालांकि मेरे घर के पास ही पार्लर, पर वही है ना कि आज जाएंगे कल जाएंगे करते करते रक्षाबंधन भी हो गया, जन्माष्टमी भी हो गई और इतना टाइम वैसे निकल गया। एक दिन बीच में गई थी हालांकि, बट वो पार्लर वाली नहीं थी। और आपको पता है ना कि जहाँ हम लोग करवाते रहते हैं ना, हमें वहीं पे सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो और थ्रेडिंग जैसी चीज़ की अगर थोड़ी गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आज थ्रेडिंग तो नहीं हो पाएगी, बट मैं देखती हूँ पीटीएम अटेंड करके उनका क्या फंक्शन है, कितनी देर का फंक्शन है, वो सब देख के फिर इसके बाद अगर टाइम लगा तो बैंक चली जाऊँगी, क्योंकि बैंक वहीं पे पड़ता है रास्ते में। तो दोस्तों, अभी चलते हैं स्कूल, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैं आ गई हूँ स्कूल में, स्कूल के पीछे खड़ी हूँ। और सब तो ठीक था, बट धूप बहुत गजब की थी। सारे पेरेंट्स आ गए हैं। आप देख सकते हो कि मैं स्कूल में खड़ी हूँ और चलते हैं अब स्कूल में, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है, क्या हुआ। क्योंकि यहाँ पे मास्क कंपलसरी है, तो मैंने मास्क लगा रखा है। तो उससे देखते हैं। तो डेली साइन नहीं करने पड़ते, तो भैया ने बोला कि गार्डवेनिक साइन कर दो, तो वही मैं साइन करने लगी। और देख सकते हो धूप बहुत ज़्यादा है। और स्टाइल बांध कर इसलिए नहीं है कि सब लोग फैशन में बाल खोल खोल के आते हैं और बाल वैसे चिपकू चिपकू हो जाते थे, इसलिए मैंने बाल भी नहीं बांधे थे। तो आप देख सकते हो। और अब हम चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है। सारे बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे और म्यूजिक के साथ करा रहे थे, तो अच्छा तो बहुत लग रहा था। और दोस्तों, मैंने ना इस वीडियो को ऐसे ही अपलोड कर दिया था, मतलब क्योंकि अब इसको देखने का मज़ा तभी है जब समझ में आए कि क्या हो रहा है। पर मैंने अपलोड किया था, पर पब्लिक नहीं किया था, तो उसमें ना कॉपीराइट क्लेम आ गया था। तो फिर मैंने उसको, अब कॉपीराइट क्लेम आ गया था, पता नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने फिर उसको डिलीट कर दिया। और मैं इसको दोबारा से अपलोड अप कर रही हूँ, इसका साउंड कम करके, मतलब साउंड मैंने बंद कर दी है, जिससे कि, क्योंकि जो गाने बज रहे थे ना वगैरह, तो उसी वजह से मुझे लग रहा है कॉपीराइट क्लेम आ गया था। तो और तो यहाँ पे ना कल्मिनेशन था बच्चों का, मतलब उनको जो तैयार कराते हैं वही सब परफॉर्मेंस थी। मुझे भी नहीं पता था कल्मिनेशन क्या होता है। जब मैं गई तो मुझे लगा कि नहीं, जो बच्चों को उन्होंने तैयार करवाया था, तो सारे पेरेंट्स को बुलाया था कि हाँ देखो आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। और दूसरा बच्चों को तैयार करवा देते हैं ना, ये सब बोलने की प्रैक्टिस होती है पब्लिक के सामने, उनका हेजिटेशन दूर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्राइवेट स्कूलों में करवाते हैं दोस्तों। हमारे समय में तो ये सब होता नहीं था। तो वही सारा था, देखने में भी अच्छा लग रहा था कि बच्चों को चलो इतना करवाते हैं जिससे कि बच्चे आगे अच्छा कर पाएँ। बहुत से बच्चे क्या होता है ना, संकोच की वजह से बोल नहीं पाते। घर में चाहे जितना बोल लें, जब 2-4 लोगों के सामने बोलना पड़ता है ना, तो स्टेज वगैरह में नहीं बोल पाते। तो ये सारा वही प्रोग्राम था कि जिससे उनका संकोच दूर हो सके, उनको देख के किसी को मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए। और वहाँ से फिर उसके बाद उनको अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन भी पूछने थे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा दग-दग ये हो रही थी ना कि पता नहीं बच्चा क्या पूछ ले और हम आंसर दे पाएँ कि नहीं दे पाएँ। पर ख़ैर, बस ज़्यादातर बच्चे यही पूछ रहे थे कि आपका फ़ेवरेट कलर, फ़ेवरेट फूड, या आपको हमारे फंक्शन में क्या अच्छा लगा, या हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, यही सब पूछ रहे थे। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट काफ़ी सारा मतलब प्रिपेयर करके खुद को जाना पड़ता है कि पता नहीं कहाँ फँस जाएँ। तो ये वही दोस्तों सारा कुछ चल रहा था। और जो कि इसका फ़ंक्शन जल्दी ख़त्म हो गया था और बेटी की तो छुट्टी 2:30 बजे ही होनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये फंक्शन भी देखते रहते हैं और इसके बाद फिर इसको लेके मैं अगर बैंक चली जाऊंगी तो मेरा बैंक का काम हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। तो फाइनली मैं बैंक इसको लेके चली गई थी।
और मेरा बैंक में काम भी हो गया था। और उसके बाद जब मैं लौट के आई बैंक से तो फिर मैंने बेटी को पिक किया, फिर हम लोग घर आ गए थे। तो दोस्तों आप भी देखिए, शायद आपको कुछ अच्छा समझ आ रहा हो। तो वही फंक्शन है बच्चों का, तो वही दिख रहा है दोस्तों इसमें। और म्यूजिक के साथ कर रहे थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट अब डाल नहीं सकती थी मैं म्यूजिक के साथ, क्योंकि वो पहली बार में कॉपीराइट आ गया था क्लेम। तो मैंने सोचा पता नहीं इसको कैसे हटता है, क्या करना पड़ेगा मुझे। तो फिर मैंने उसको डिलीट करके दोबारा से मैं इसको एडिट करके डाल देंगे दोस्तों। और दोस्तों ये जो है ना, चूँकि दिन में प्रोग्राम था और वर्किंग डे था, तो ज़्यादातर लोग पेरेंट्स में मम्मियाँ ही आई थी। मम्मियाँ, जिसकी मम्मी थी, दादी थी, तो वही लोग आए थे। कुछ लोगों के पापा थे, 7-8 लोग ही थे मतलब पापा में, क्योंकि जिनका वर्क फ्रॉम होम होगा या शिफ्ट की जॉब जैसे होती है जिनकी, तो वो लोग थे। या जैसे कोई कोई फादर ऐसे होते हैं कि नहीं, हमें अपने बच्चे का प्रोग्राम नहीं छोड़ना, तो लोग छुट्टी भी ले लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। और वैसे तो दोस्तों होना भी यही चाहिए। इससे क्या होता है ना, बच्चे का मनोबल बढ़ता है। बच्चा जब देखता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स आए, तो उसे अच्छा भी लगता है और वो अच्छा करता भी है और अच्छा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है ना जब भी मेरा फंक्शन होता है तो मेरे मम्मी पापा दोनों होते हैं। तो बहुत से लोग मम्मी पापा दोनों थे, कुछ लोगों के सिर्फ मम्मी थी, कुछ की मम्मी और दादी दोनों थी, या कुछ के पापा केवल थे। तो सब अपने अपने हिसाब से थे। तो दोस्तों क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोगों को वो होता है, शौक़ होता है अपने बच्चे को देखने का, कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उन्हें छुट्टियाँ ही नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ें थी। तो मैं भी अकेले ही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, उनकी भी वही छुट्टी की प्रॉब्लम हो जाती है। और दोस्तों हम लोगों को ना कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो घर आना पड़ता है, तो हमें तो छुट्टियाँ वैसे भी बचा के रखनी पड़ती हैं कि कब इनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए, और आगे हमारे घर में फंक्शन वगैरह भी हैं, तो हमें छुट्टियाँ चाहिए भी, तो हम उनको वेस्ट नहीं कर सकते थे। और ऐसा कुछ ना कुछ बना ही रहता है, तो फिर ज़्यादातर मैं ही जाती हूँ। तो मैं ही गई थी और वो नहीं गए थे, पर अच्छा लगा देख के बच्चों को। और बच्चों का ध्यान मुझे लग रहा है अपने उस पे कम था, परफॉर्मेंस पे। ये देख रहे थे कि मम्मी देख रही है कि नहीं देख रही, मम्मी ने फ़ोटो खींची मेरी इसकी कि नहीं खींची। ये भी होता है ना छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा, कि हम देखेंगे अपने को वीडियो में तो हम कैसे लग रहे हैं। तो था, लेकिन बच्चों ने किया अच्छा था। जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वही थी। और लोग फ़ोटो वगैरह खींच भी रहे थे, जिसको खींचना था अपना। तो मैंने भी सोचा मैं भी वीडियो बना ही लेती हूँ, मेरे दोनों काम हो जाएंगे, मेरा ब्लॉग भी हो जाएगा और उसको ये भी हो जाएगा कि मम्मी ने खींच ली। क्योंकि 15 अगस्त पे मैं नहीं कर पाई थी, फ़ोटो वगैरह नहीं बनाया था मैंने वीडियो, तो उसमें ये बोले कि मम्मी आपने मेरा वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने सोचा थोड़ा खुश हो जाएगा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बैंक, आप देख सकते हो मेरे पीछे SBI। और हम जा रहे हैं, देखते हैं हमारा काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा टाइम यूज। तो दोस्तों फाइनली हमारा काम हो गया बैंक में, और हम अब जा रहे हैं फिर से स्कूल, क्योंकि अब एक को ले लिया था, दूसरे को लेना है, तो दूसरे को लेते हुए फिर हम घर जाएंगे। और टाइम भी हमारा यूज हो गया और मेरा काम हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी, नहीं तो बार बार आना पड़ता, और मैं नहीं आती तो होता भी नहीं, शायद मुझे आना ही पड़ता। तो मैं सोच रही थी हस्बैंड ले आएंगे ATM, बट उनको नहीं देते, तो इसलिए मेरा काम हो गया। अब फिर से चलते हैं स्कूल, स्कूल के बाद घर पहुँचते हैं। और मेरा बेटा अब ड्राइविंग कर रहा है, बस थोड़ा सा ज़रूरत है थोड़ा लंबा होने की, बाकी कभी तक पहुँच भी नहीं। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। बहुत गर्मी है, लेकिन आज पता नहीं कहाँ की धूप है। और लंच वगैरह करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी चले गए थे, लेकिन पूरा टाइम लग गया। लग रहा था इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मेरे काम भी हो गए। उसका फंक्शन भी अटेंड कर लिया, PTM भी अटेंड हो गए, और मेरा बैंक का भी काम हो गया। सबसे अच्छी बात ये रही आज। दोस्तों चाय पी चुके हैं, अब ना सोच रहे हैं कुछ बनाने के, क्योंकि बेटे का पेट अभी तक सही नहीं हो, पता नहीं कभी ठीक हो जाता है, कभी उसका दर्द करने लगता है, तो पता नहीं चलता। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मूंग दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, और जिसे रोटी खाना होगा रोटी खा लेगा। तो खिचड़ी बनाऊंगी तो सबके लिए भी
फ़ायदा करती है मूँग दाल की खिचड़ी। तो वैसे ही सब आज सबको मैं खिचड़ी ही खिलाती हूँ, अच्छे से ज़्यादा से लहसुन का तड़का मार के, क्योंकि खाना वगैरह खाता है तो उससे तक गैस की भी उसको दिक्कत हो जाती है। जैसे रोटियाँ वगैरह खा लेता है, सब्ज़ी वगैरह, तो दोपहर में खाई उसने भिंडी की सब्ज़ी रोटी, तो फिर कह रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है। तो इसलिए आज मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बनानी। पहले तो सब्ज़ी बनाने चाह रही थी, बट प्लान चेंज हो गया। तो मेरा दूध गर्म हो गया है और अब मैं एक तरफ खिचड़ी चढ़ा दूँगी और थोड़ा सा आटा भून के रोटियाँ जिसको खानी होगी तो रोटियाँ भी खा लेगा उसी के साथ। अच्छी लगती हैं दाल जैसी, कभी कभार अच्छी लगती है कि दाल के साथ, दाल जैसी, चूँकि दाल चावल उसमें मिक्स होता ही होता है और बहुत सी जगह तो खाया भी जाता है दाल चावल रोटी मिक्स करके। हमारी तरफ तो नहीं खाते बट बहुत लोग खाते हैं, तो हम खिचड़ी रोटी खा लेते हैं कभी कभी। तो खिचड़ी हो जाएगी और रोटी हो जाएगी, तो मैं जा रही हूँ उसी की तैयारी करने। दोस्तों मेरी दाल और खिचड़ी बन गई है और मैं इसमें जा रहे हैं लहसुन का तड़का लगाने। अच्छा सा तड़का लगाएंगे और फिर इसके बाद खाएंगे। तो दोस्तों, और आप लोगों को भी जिसको खिचड़ी पसंद हो खाने आ सकता है, और इसको खिचड़ी रोटी और अचार, आम के अचार के साथ बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों अब मैं यहीं पर अपने वीडियो का अंत करती हूँ। आप सभी को बाय।